नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मार्केट मोर्स इंडिया के आज के अंक में। और चलिए देखते हैं कि निफ्टी की चाल आज किस तरह थी और कल यानी 11 मार्च को किस तरह से रहने की संभावना है। शुरुआत करते हैं एनएसई के होम पेज से। तो निफ्टी ने देखिए आज शुरुआत में अच्छी खासी बढ़त बनाए रखी और फिर सडनली 2 बजे के बाद मार्केट में एक डिप आई जिसके कारण निफ्टी 100 अंक नीचे चला गया। फिर उसके बाद इक्वलाइज कर 500 के नीचे की क्लोजिंग दी। ये डिप देखिए, बेसिकली ये जो निफ्टी में आई थी ये 2 बजे के बाद आई और सीधा निफ्टी को 100 पॉइंट से ज़्यादा नीचे लेके गई। ये बेसिकली जो डिप आई थी ये आई थी निफ्टी बैंक में। निफ्टी बैंक का आप चार्ट देखेंगे तो ये एकदम नैरो रेंज में था और उसके बाद ये 2:15 बजे सीधा एक ज़बरदस्त सेलिंग आई और आप देखिए निफ्टी बैंक में 514 के आसपास से लेके जो इसका लो बन गया फिर सीधा 164 124 तक चला गया, यानी लगभग 375-380 अंकों की गिरावट, लगभग 400 मान लीजिए। ये 15 मिनट में आई, 15 या 20 मिनट समझ लीजिए मैक्सिमम। तो उसका असर आपको निफ्टी में भी नज़र आ रहा है। और निफ्टी में देखिए ये गिरावट, उसके पहले निफ्टी में हल्की हल्की गिरावट हो रही थी लेकिन उसके बाद सडनली ये गिरावट आई और मार्केट फिर 500 के नीचे की क्लोजिंग दी मार्केट ने। निफ्टी बैंक और निफ्टी तो गिरे ही गिरे, निफ्टी मिड कैप सिलेक्ट भी गिरा लगभग 1.5% ज़्यादा नीचे 160 अंकों की गिरावट के साथ। जो एडवांस टू डिक्लाइन रेशियो था आज देखिए डिक्लाइंस 41 एडवांसेस 9, यानी आज सेलिंग आई सब में आई एक्चुअली। और शुरुआत से ही सेलिंग थी। आप देखिए निफ्टी ने शुरुआत के लगभग 10 बजे के आसपास जो हाई बनाया उसका कंटिन्यूसली ये डाउन होता रहा। टॉप 5 गेनर्स और लूजर्स देखेंगे तो पावर ग्रिड, हिंदुस्तान यूनिलीवर, इन्फी, नेस्ले और आईटीसी गेनर्स की लिस्ट में थे। हिंदुस्तान यूनिलीवर, नेस्ले, आईटीसी यानी एफएमसीजी। तो एफएमसीजी में थोड़ा बहुत कॉन्फिडेंस वापस लौटता हुआ आज नज़र आया। हिंदुस्तान यूनिलीवर और ब्रिटानिया में काफ़ी खरीदारी दिख रही है आजकल। जो लूजर्स थे उसमें ओएनजीसी बेसिकली इसलिए क्योंकि क्रूड जो है वो $70 से नीचे चला गया है। इंडसइंड बैंक में कुछ न्यूज़ थी, बजाज ऑटो, आयशर मोटर्स ऑटो सेक्टर में, क्योंकि महाराष्ट्र के बजट में 1% का हाई लेवल की जो कार्स थी, ये लग्जरी कार्स थी, उनमें 1% का एडिशनल सरचार्ज लगाने का, टैक्स लगाने का उन्होंने ऐलान किया। तो शायद इसके कारण ही गिरा होगा। ट्रेंड न जाने कब से गिरता ही रहा है और लगभग 50% के आसपास आ चुका है अपने हाई से। ब्रॉडर मार्केट में 607 एडवांसेस और 2308 डिक्लाइंस, यानी 1:4 के आसपास का डिक्लाइन हमको नज़र आ रहा है। चलिए देखते हैं किसने कितना बेचा, किसने कितना खरीदा। लगभग 8:45 हो चुके हैं लेकिन अभी भी डेटा पूरा आया नहीं है। तो ये देखिए एफआईआईज ने आज कैश में 485 करोड़ सिर्फ, यानी 500 करोड़ भी नहीं, 485 करोड़ की बिकवाली की और डीआईएस ने सिर्फ 263 करोड़ की खरीदारी की। अभी इंडेक्स फ्यूचर्स और स्टॉक फ्यूचर्स का डेटा आया नहीं है, इसलिए यहाँ से कोई कंक्लूजन बनाना ठीक नहीं है। हम चलते हैं सीधा ऑप्शन चेन की तरफ। ऑप्शन चेन अगर देखें तो देखिए 13 मार्च के ऑप्शन चेन हम स्टडी करेंगे। निफ्टी 22,460 यानी 22,450 के आसपास एट द मनी। तो यहाँ देखिए सबसे हाईएस्ट जो ओपन इंटरेस्ट नज़र आ रहा है कॉल साइड में वो है 167,435 कॉन्ट्रैक्ट्स का, यानी 1,67,435 कॉन्ट्रैक्ट्स का 23,000 पर। और सबसे ज़्यादा कॉल राइटिंग नज़र आ रही है लेकिन 78,575 की, और वो भी 22,700 पर अलग अलग। अब चूंकि 23,000 बहुत दूर है तो 22,700 पर ये जो है कॉल राइटिंग ये ज़्यादा कन्विंसिंग नज़र आ रही है। और यहाँ ओपन इंटरेस्ट भी सेकंड हाईएस्ट है 1,27,000 कॉन्ट्रैक्ट्स का। तो विच मीन्स कि 22,700 एक अच्छा खासा रेजिस्टेंस अपने को नज़र आ रहा है इस एक्सपायरी के लिए। सपोर्ट साइड में देखें तो पुट साइड में सबसे ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट नज़र आ रहा है 22,000 पर, 1,14,000 कॉन्ट्रैक्ट्स का, और 22,167 बहुत ही कम पुट राइटिंग, यानी कोई कॉन्फिडेंस नहीं है इस पुट राइटिंग में। आज देखिए अनवाइंडिंग भी नज़र आ रही है पुट के, मतलब हायर स्ट्राइक्स पर, क्योंकि आज जो गिरावट हुई इसके कारण 22,500, 22,550, 22,600 में अच्छी खासी अनवाइंडिंग हुई। 22,300 पर भी अच्छी खासी अनवाइंडिंग हुई। इनफैक्ट सबसे ज़्यादा अनवाइंडिंग 22,300, यानी धीरे से पुट राइटर्स जो है उनको लगा 22,300 भी कॉम्प्रोमाइज़ हो जाएगा। तो 80,000 ओपन इंटरेस्ट रहने के बावजूद यहाँ से अनवाइंडिंग नज़र आई। और सबसे ज़्यादा पुट राइटिंग जहाँ है वहाँ कोई कन्विंसिंग नहीं है, 21,950। अच्छा, 21,950 की पुट राइटिंग सबसे ज़्यादा इसलिए दिख रही है क्योंकि और सेफ वो लोग गए हैं कि 22,000 के एक स्ट्राइक नीचे हम लोग पुट सेल करते हैं।
तो 22,000 से लेकर 22,700 ये रेंज फिलहाल नज़र आ रही है इस एक्सपायरी के लिए निफ्टी में, यानी निफ्टी हो सकता है इसके बीच ट्रेड करे। चार्ट्स पे चल के देखें तो देखिए चार्ट्स पे, पहले डेली चार्ट्स पे हम चलते हैं। तो डेली चार्ट्स पर आप देखेंगे कि आज निफ्टी ने जैसे ही यहाँ 20 डे मार्क टच किया उसके बाद से सेलिंग आई। 20 डे मार्क देखिए यहाँ पर है 22,666, 22,666, 22,666, और आज का जो हाई है निफ्टी का वो है 22, हाँ निफ्टी का आज का हाई जो है वो है 22,676, यानी 22,676 जो 20 डे में उसको टच करते ही निफ्टी ने सेलिंग आने लगी और निफ्टी की सेलिंग अच्छी खासी फिर शुरू हुई। हम 15 मिनट के चार्ट पे चलकर चेक करते हैं कि ट्रेड्स कहाँ हैं। जैसा मैंने सैटरडे बताया था कि ये रेंज पे आने के बाद मैं सेल करूंगा, तो आज निफ्टी ने उसको पार करते हुए और अच्छे खासे तरीके से पार करते हुए, मुझे लगा था 640 तक ऊपर रहेगा, लेकिन ये उसके भी ऊपर जाकर 670 के आसपास पहुंच गया, 676, और उसके बाद सेलिंग आई। तो बेसिकली लेकिन मैंने यहाँ से ही सेल करना चालू किया था, इसलिए मुझे कि बहुत ज़्यादा प्रॉफिट हुआ ऐसा नहीं है, लेकिन यहाँ से सेलिंग में वेट कर रहा था। इसका एक कारण ये भी था कि यूएस मार्केट्स आज सुबह से ही निगेटिव में नज़र आ रहे थे। यूएस फ्यूचर्स आज सुबह से ही निगेटिव में नज़र आ रहे थे। एक बार हम चेक कर लेते हैं कि यूएस मार्केट्स अब कहाँ पर हैं। अभी फ़िलहाल 8:10 हो रहे हैं और डाउ फ्यूचर्स देखिए अच्छे खासे रेड में है। डाउ फ्यूचर्स 1%, नैस्डैक फ्यूचर्स 2.83% और S&P 1.91% डाउन। अभी गिफ्ट निफ्टी देखिए उसके चलते 64 अंक नीचे नज़र आ रहा है, यानी लगभग 65 अंक नीचे। तो अगर यही हालात रहे या इससे बदतर हुए तो हम कल फिर एक गैप डाउन देखेंगे, 61 पॉइंट के आसपास का गैप डाउन, और फिर देखेंगे कि निफ्टी कहाँ जाता है। चार्ट्स पर लौटते हैं हम लोग। तो यहाँ पर अभी कल जो दिख रहा है, अगर गैप डाउन हुआ तो एक रेजिस्टेंस जो पहला नज़र आ रहा है मुझे वो नज़र आ रहा है यहाँ पर, ये है 22,550। तो अगर निफ्टी यहाँ आता है 22,545, यानी 22,550 पकड़ लीजिए, 22,570, इसके बीच में तो पहली सेलिंग मुझे यहाँ से आने की उम्मीद है। इसके बाद अगर इसको क्रॉस कर गया तो अगली सेलिंग यहाँ आने की संभावना है 22,600 के आसपास, 22,586 और 22,586 यानी 22,590 से 22,620 के बीच में। तो पहला रेजिस्टेंस तो ये है, और दूसरा रेजिस्टेंस आप समझ लीजिए यहाँ पर है लगभग। तो ये सेकेंड रेजिस्टेंस समझ लीजिए 22,600 के आसपास का। तो दोस्तों ये था निफ्टी का एनालिसिस आज के लिए और निफ्टी के लेवल्स कल के लिए। अगर आपको खरीदना या बेचना या ट्रेड करना है तो आप अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से या ट्रेडिंग एडवाइज़र से संपर्क करें। मैं कोई सभी रजिस्टर्ड एनालिस्ट नहीं हूँ, इसलिए मैं ये जो वीडियोस बनाता हूँ वो ये अपने नॉलेज के लिए और इन्फॉर्मेशन पर्पसेस के लिए बनाता हूँ। तो दोस्तों फिर मुलाकात करते हैं कल एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।